तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बायोलॉजी की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी क्लास 10th की। तो चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं बायो। जो भी आपके सिलेबस सेट के उससे हमको कोई मतलब नहीं, जो आपके सिलेबस में उसको ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर से मतलब रखिए 6वां है, 7वां है, 8वां है, उससे मतलब मत रखिए। आपको मतलब है टॉपिक से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो जैव प्रक्रम आज हम पढ़ने वाले एकदम शानदार तरीके से। तो आज पढ़ेंगे पोषण। तो पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन होते क्या हैं, पोषण जिससे हम हमारा क्या होता है, विकास वृद्धि होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा एक होमवर्क था, तो उसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में दिए ही होंगे, नहीं दिए तो आपसे दे दीजिए। तो निम्न में से सजीव कौन है? पेन सजीव है? जीव है? नहीं है। कुर्सी बढ़ेगा वृद्धि होगा? नहीं होगा। पेड़, पेड़ क्या है हमारा? सजीव होगा। पेड़ हमारा सजीव है और इनमें से कोई नहीं, ये भी क्या है? गलत है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे पाचन, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन, उसके बाद पढ़ेंगे परिसंचरण, उसके बाद पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो पोषण होगा, उसके बाद क्या करेंगे? पोषण में क्या हम भोजन को ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसका पाचन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? श्वसन करेंगे, भोजन का क्या होगा? टूटेगा और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा, उसका परिसंचरण होगा। उसके बाद क्या होगा? उत्सर्जन होकर बाहर निकल जाएगा और हमारी जीवन जैव प्रक्रम की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पोषण। सबसे पहले हम पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण हमको मिलता कैसे है? हमको क्या मिलना चाहिए? भोजन मिलना चाहिए। भोजन में क्या होना चाहिए? हमको संतुलित आहार होना चाहिए। भोजन जो हमें मिले उसमें क्या हो? सब कुछ, सारे विटामिन हो, वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए? मौजूद होनी चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा? उससे हमें पोषण मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोषण वह विज्ञान है, कह सकते हैं पोषण वह विज्ञान है, पोषण वह विज्ञान है जो आहार यानी कि ब्रैकेट में भोजन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं के द्वारा मानव, भोजन के द्वारा मानव शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व की, आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा को पूर्ण करते हैं, मात्रा को पूर्ण करते हैं। तो हम जानते हैं भोजन में क्या क्या होना चाहिए जिससे हमारा क्या होगा? जो आवश्यक मात्रा है वो क्या हो जाएगी? हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो भोजन में होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए? भोजन में आपको होना चाहिए पहला तो नंबर प्रोटीन, प्रोटीन होना चाहिए। फिर उसमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है विटामिन, विटामिन युक्त क्या होना चाहिए? हमारा भोजन होना चाहिए। और फिर वसा यानी कि फैट। जब जिस भोजन में ये सारी चीज़ें होंगी वही हमारा क्या कहेगा? संतुलित आहार कहलाएगा। वही हमारा क्या है? संतुलित आहार। जिस भोजन में क्या होता है? ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये दूध क्या देगा? वसा देगा। ये हमारा क्या है? प्रोटीन इससे मिलेगा हमको, दूध से प्रोटीन मिलेगा। और हमारा क्या है? मशरूम है, ये भी क्या करेगा? हमें प्रोटीन देगा। तो ये क्या है? हमारा संतुलित आहार यहाँ पर बनाकर रखा गया। तो संतुलित आहार कहलाएगा जिसमें क्या होंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो अब जानते हैं विटामिन होता क्या है। तो विटामिन क्या होते हैं? कितने प्रकार के? तीन 6 प्रकार के। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल और विटामिन बी को कहते हैं थायमिन। तो विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन रेटिनॉल और विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी थायमिन, ऐसे याद कर लीजिए। और सी को एस्कार्बिक, सी 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 एस्कार्बिक कर सकते हैं। डी कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई है
टेकोफेरल 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 टेको टेको टेको, ई है तो क्या आएगा टेको। फिर के फिलिकिनोन फिलोकिनोन कीनोन 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 आ गया ना, फिलिकिनोन के है तो क्या होगा कीनोन फिलिकिनोन। तो टेको 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 एको एको से हो गया टेको, डेको कैल्सीफेरल कैल्सीफेरल। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है, जो हमारे जल में घुलनशील जल में घुलनशील जल में घुलनशील विटामिन हमारे हैं बी और सी। बी और सी क्या हमारे जल में घुलनशील हैं, जबकि वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील हमारे कौन कौन से विटामिन हैं? ए डी ई के, ए डी ई के, ये सब क्या है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ए डी ई के क्या है हमारी ई डी ई के यानी केडा केडा केडा, वसा में क्या है घुलनशील हैं। तो यहाँ पर देखिए ये करे कि इसको लें कि उसको लो, चारों तरफ क्या है इसका ध्यान है। तो सारी चीज़ें क्या है संतुलित आहार हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कर सकती है यह आसान आराम से क्या कर सकती है अपना आहार ले सकती है। इसको क्या आ रहा है देखे चॉकलेट देख के क्या रहे इसके मन को ललचा रहा है, और चॉकलेट खाएगी दांत सड़ जाएगा। तो चॉकलेट तुम्हें नहीं खाना है, चॉकलेट को नहीं छूना है, चॉकलेट मत छूना, समझी समझ गई। ये हरी सब्जियां खाओ, जिससे साग पात खाओ, आँखों की रोशनी बढ़ाओ। तो विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या है रतौंधी, जो हमारे क्या होगा आँखों में होगा, जिससे हमें क्या होगा रात के समय नहीं दिखता है, वो क्या कहलाती है रतौंधी। और दिन के समय दिखे नहीं दिखे तो क्या कहेंगे दिनौनी, भोजपुरी भाषा में कहते हैं क्या दिनौनी हुआ है। कोई चीज़ देखेगा कहेगा क्या होगा नहीं दिखा, सामने रहेगा लेकिन क्या होगा आदमी नहीं देखता है, तो कहते हैं क्या भोजपुरी भाषा में दिनौनी आवता का तो हरा के दिनौनी आवत ना आवत। तो कह रहा है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन बी की बी से बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी, और सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी। फिर है अगला हमारा और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, यानी हड्डियाँ क्या जाएंगी कमजोर हो जाएंगी, रिकेटस रिकेटस, डी से रिकेटस। विटामिन ई से बाझपन, मतलब ये स्त्रियों में अक्सर होता है या पुरुषों में भी होता है। बाझपन में क्या होगा वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, जो महिला होगी क्या होगी बाझपन पैदा होगा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है विटामिन बाझपन। फिर विटामिन के रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से क्या होगा रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि क्या होता है जब हमारा क्या होगा कहीं भी क्या ये हमारा क्या हाथ है, यदि क्या होगा यहाँ पर कट गया तो क्या होगा इससे रक्त बहने लगता है, लेकिन रक्त क्या होता है ज़्यादा समय तक बहता नहीं, उसका क्या होता है रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे क्या होता है रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिसमें क्या होगा विटामिन बी यदि क्या होगा के की कमी हो गई तो क्या होगा आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और आपका क्या होगा रक्त बहता रहेगा, और क्या हो जाएगा एक ऐसा समय आएगा कि क्या होगी आपके शरीर में से सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, और आप क्या जाएंगे जय जय सिया राम हो जाएगा आपका, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो रक्त का थक्का न बनने से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसलिए हम क्या कहें हर विटामिन को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, जो क्या करेंगे स्वयं से भोजन बनाते हैं, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, स्वयं से भोजन बनाते हैं, वो क्या करते हैं स्वपोषी पोषण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या करते हैं स्वपोषी पोषण करते हैं। और हमारा परपोषी पोषण, जो मतलब क्या होते हैं दूसरों पर निर्भर, या पेड़ पौधों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर जो होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर
पेड़ पौधों पर, जो क्या होते हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, मानव। मानव क्या है, दूसरे पर निर्भर होता है और कैसा पोषण करता है, परपोषी पोषण करता है। दूसरे पेड़ पौधों से क्या करता है, यह पोषण लेता है। तो जैसे यदि हमारा पेड़ पौधे हो गए, क्या कर रहे हैं, ज़मीन से क्या कर रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं और खुद का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, एसोपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। सो क्या किया, ज़मीन से मिट्टी पानी लेकर क्या किए, खुद का भोजन तैयार कर लेते हैं और क्या किसी पर निर्भर नहीं है। जबकि ये जो हमारा मानव है वो क्या करता है, दूसरे पर निर्भर होता है। दूसरा कोई ये क्या होगा, यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, ये भोजन बना पाएगा नहीं। तो ये हमारा क्या है, मानव दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए क्या कहते हैं, परपोषी पोषण करता है मानव। फिर भोजन के पसंद के आधार पर, तो भोजन के पसंद के आधार पर क्या होते हैं, जीवों को 3 भागों में बांटा गया, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। जो क्या करेंगे, साग सब्जी खाएंगे वो शाकाहारी, और जो मीट मांस सिर्फ खाएंगे वो क्या होंगे, मांसाहारी। और जो क्या करेंगे, दोनों को यूज करेंगे उसे क्या करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। तो मनुष्य क्या है, सर्वाहारी में आता है। तो शाकाहारी जो जो लोग क्या हों, जो केवल हरी सब्जी खाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे क्या है, गाय बकरी खरगोश, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। गाय बकरी खरगोश, कुत्ते को मत कैद कीजिएगा, वो क्या है, सर्वाहारी है। खरगोश, ये सब क्या है, हमारे शाकाहारी जीव हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं अगला, मांसाहारी, यानी जो केवल क्या करते हैं, जो जीव केवल मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो केवल मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मांसाहारी। एग्जाम्पल के लिए शेर, भालू, फिर चीता, ये सब क्या है, सिर्फ मांस खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। फिर अगले हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में हरे पेड़ पौधे मांस, मतलब जो क्या है, हरे पेड़ पौधे मांस खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मानव, कुत्तवा, लड़कियों का गाड़ी क्या है, कुत्तवा पिल्लवा, क्या मानव, कुत्ता बिल्ली, कुत्तवा पिल्लवा मतलब कुत्ते का पिल्ला बिल्ली, मानव कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है, सर्वाहारी जीव हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब भोजन के पसंद के आधार पर क्या होते हैं, जीव 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण, मृत पोषी पोषण और प्राणी सम या पूर्ण जैवी पोषण। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो परजीवी पोषण, अमृत पोषी और प्राणी सम। तो आइए, परजीवी पोषण मतलब जो क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम परजीवी पोषण करने वाले कहते हैं। तो जैसे कहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जीव पर निर्भर रहता है, परंतु निर्भर
रहता है परंतु उसकी जान नहीं लेता। क्या करेगा? उसकी जान नहीं लेता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे क्या हो गया? जू हो गया, और हमारा क्या हो गया? जोक हो गई, और बहुत सारे क्या होते हैं इसके उदाहरण होते हैं। जू, जोक, ये सब क्या है? परजीवी पोषण के क्या है? उदाहरण हैं। फिर एग्जाम्पल, जू, जोक आदि, ये सब क्या है? परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। फिर अगला है मृत पोषी पोषण। तो जो ऐसा पोषण, मृत मतलब क्या हुआ? मरे हुए, मरे हुए, जैसे मरे हुए जीवों जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मरे हुए जो क्या करें? मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, या जंतुओं से अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। थोड़ा साइंटिफिक भाषा में लिखिए, से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है? जीवाणु। ये क्या होंगे? जो भी चीज़ मर जाएंगे क्या होंगे? जीवाणु हुए, कवक हुए, ये सब क्या होंगे? जब आदमी जीव क्या होगा? कोई भी जीव मर जाएगा तो क्या होगा? उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उस पर क्या हो जाएंगे? छा जाएंगे। तो अगला है प्राणी सम या पूर्ण जैविक पोषण। तो इसमें जो हमारा प्राणी संपोषण होता है, कौन करता है? मानव करता है, और अमीबा, दो ही लोग को क्या करते हैं? प्राणी संपोषण करते हैं। तो हमारा है भोजन का, इसमें क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। जो प्राणी संपोषण में क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतर ग्रहण। भोजन क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, यानी कि भोजन को खाते हैं और पाचन भी होता है। भोजन का अंतर ग्रहण, यानी कि कह सकते हैं कि भोजन को खाते हैं, भोजन को खाते हैं, पाचन भी होता है। खाते हैं, पाचन भी होता है, पाचन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमीबा और मानव, मानव है और अमीबा। ये हमारा क्या है? ये हमारा मानव है, और ये हमारा क्या है? अमीबा। ये दोनों क्या करते हैं? प्राणी संपोषण करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा पौधों में पोषण। तो अब जानते हैं पौधों में पोषण होता क्या है। तो पौधों में पोषण कैसे होता है? तो पौधे क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं, या क्या कहते हैं? स्वपोषण करते हैं, या हमारे स्वपोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। और ये क्या करते हैं? स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। स्वयं से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा क्या करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, सौर ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, सूर्य से। और रसायन सौर ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर जो हमारा सौर ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक सौर ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जो सौर ऊर्जा क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या है, ये दोनों पेड़ पौधे क्या है, अपना पोषण तो कर रहे हैं। आधी तूफान मार रहा है, ये जो हमारा पेड़ है क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर रहा है, यह अपना विकास कर ले रहा है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो किसके द्वारा क्या कर रहा है, विकास, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और ये उससे क्या हो रहा है, ये विकास कर रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, तो आइए लिखते हैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से। तो हरे पेड़ पौधे जो हमारे क्या हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वह सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते हैं। यह क्या करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सूर्य से क्या करेंगे, ये प्रकाश लेंगे, सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश, यह क्या करेंगे, सूर्य से प्रकाश, सूर्य से क्या करेंगे, प्रकाश लेंगे और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सूर्य से प्रकाश लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और CO2 को क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं। CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यह क्या किया, यहाँ से सूर्य का क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, क्या रहा है, ये पत्ती पौधों पर पड़ रहा है और क्या करते हैं, यह ऑक्सीजन को क्या करें, वातावरण से क्या करें, CO2 को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या करें, बाहर छोड़ रहे हैं। यह CO2 को क्या करें, ग्रहण कर रहे हैं और O2 को क्या करें, बाहर छोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, यह पृथ्वी से क्या करते हैं, जल लेते हैं और ये क्या करते हैं, जल भी क्या करते हैं, पृथ्वी से जल लेते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अवयव, कौन कौन से अवयव क्या हैं, लगते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो मान लीजिए हमारा एक पौधा बन गया। हमने क्या किया, एक पौधा बहुत अच्छा समझ दिया, क्या है हमारी, इसकी क्या है, पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं।
इसकी क्या है, ये पत्तियाँ हैं लग रहा है, ड्राइंग तो मुझे बनाने आएगा। तो ये हमारी क्या है, पत्तियाँ, ये क्या है, हमारी जड़ें हैं। इसकी क्या है, इसकी जड़ें हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यह O2 को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और CO2 को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। O2 बाहर निकाला, CO2 को ग्रहण कर रहा है। और ये क्या है, ये पत्तियों पर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हरे वर्णक कहते हैं। इन्हें कहते हैं हरे वर्ण, ये कहते हैं हरे वर्ण, हरे वर्णक, यानी इन्हें क्या कहते हैं, पर्णहरित। पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित, पर्णहरित कहते हैं इसके। और ये क्या होता है, पर्णहरित, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरित। ये क्या कहता है, यह क्लोरोफिल जो है, ये क्या कहता है, पेड़ों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल, यह पत्तियों को क्या कहता है, हरा, पेड़ों को हरा, पेड़ों को क्या करेगा, हरा रखेगा। क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं, पेड़ हरे होते हैं। पेड़ों को क्या करेगा, पेड़ों को हरा रंग, पेड़ों का हरा होना किसके कारण होता है, पर्ण क्लोरोफिल के कारण। फिर इसमें अवयव कौन कौन से अवयव लगते हैं, अवयव, इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। फिर चाहिए पेड़, क्या होना चाहिए, पेड़ हरा होना चाहिए, पेड़ हरा, ये नहीं कि क्या हो, पेड़ हरा ही ना हो। और क्या होना चाहिए, इसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल हो, O2 CO2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और हमारे क्या होना चाहिए, हमारे सूर्य भगवान क्या होना चाहिए, देखिए देख रहे हैं कितना ध्यान से, कह रहे हैं जला के भस्म कर देंगे, क्या करेंगे, जला के भस्म कर देंगे। तो पेड़ तो हमको बनाने आ गया लग रहा है आपकी वजह से। तो अब यहाँ पर देखिए, यही क्रिया यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या रहा, सूर्य से प्रकाश क्या रहा आ रहा है, और क्या रहा है, यह पत्तियों पर पड़ रहा है, और पत्तियों से क्या रहा है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या रहा है, यह ले रहा है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश भी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा सौर ऊर्जा है, यहाँ पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रेड कलर नहीं चलेगा, ब्लैक देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सौर ऊर्जा, कहाँ पर, क्लोरोफिल पर क्या पड़ता है, क्लोरोफिल पर पड़ता है, क्लोरोफिल पर क्या होगा, सौर ऊर्जा पड़ेगा, और क्या होगा, यह रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा बदलेगा, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और यहाँ पर क्या होगा, CO2 टूटेगा क्या बनेगा, C6H12O6, यानी कि भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज, ये क्या हमारा भोज्य पदार्थ,
भोज्य पदार्थ क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। और H2O का अपघटन होगा तो H2O का अपघटन से क्या बनेगा, हमारा O2 निकलती है, अपघटन से O2 निकलती है। क्या होगा, पानी का जब क्या होगा, अपघटन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसका हमारा क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा 6CO2 + 12H2O। इनका जब रिएक्शन होता है किसकी, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज C6, यहाँ पर क्या बनता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इतनी चीज़ें क्या होती हैं इसमें बनती हैं। तो आइए बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होते हैं, जल मिलकर क्या कहते हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारा ये अगला है रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। यह कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में। हरे पत्तियों में क्या होता है, रंध्र। पत्ती की तरह का क्या होता है, अलग अलग वायु अंग गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है, ये हमारा रंध्र बना होता है। यह दिन के समय क्या होता है, खुल जाता है, और ये क्या होता है, रात के समय क्या होता है, बंद। तो पत्ती की तरह तथा जो रंध्र होता है क्या होता है, पत्ती की तरह तथा और अलग वायवीय अंग इसमें होता है, जो क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान, अंग गैसों का आदान प्रदान। जो क्या कहते हैं, पत्तियां होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। या क्या कहते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, जो प्रदान, जो रंध्र होते हैं कब खुलते हैं, रंध्र जो हमारा रंध्र है कब खुलेंगे, हमारा क्या होते हैं, दिन में क्या होते हैं, खुलते हैं कब, खुलते हैं दिन में, और बंद कब होते रहते हैं, रात में। दिन में खुलते हैं और रात में क्या होते हैं, बंद रहते हैं। क्या, रंध्र, क्योंकि क्या है, सूर्य का प्रकाश पाते हैं, और क्या होते हैं, सूर्य का दिन के समय क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, दिन में खुलते हैं। तो यहाँ पर दिया थिन आउटर वॉल, मतलब क्या है, ये पतली बाहर की क्या है, दीवार है। और ये गॉड सेल, ये क्या हमारा गॉड सेल है। और ये हमारा क्या है, थिक इनर वॉल, ये क्या है, पतला अंदर का क्या है, दीवार है। और ये क्या, इसका नाभिक है यानी न्यूक्लियस है। और एक क्लोरोप्लास्ट मतलब पर्णहरिम है। और ये हमारा ओपन स्टोमेटा है, ये पहला वाला, और दूसरा क्या है, हमारा क्लोज स्टोमेटा। तो पहला ओपन है, दूसरा क्लोज स्टोमेटा है। इसके अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, और CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है। अंदर क्या होता है, अंदर जब खुलेगा तो क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन जाएगा O2, और बाहर क्या आएगा, CO2। अंदर क्या आ रहा है, CO2 जा रहा है, एक सेकंड गलत हो गया, सॉरी। अंदर क्या आ रहा है, CO2 जा रहा है, और बाहर क्या आ रहा है, O2। अंदर CO2 और बाहर O2। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो
आपके लिए होमवर्क है कि निम्न में से शाकाहारी है। तो शाकाहारी कौन सा जीव है? खरगोश, भालू, बकरी, मानव, कोई नहीं। इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। और एक क्वेश्चन और है कि हरे पेड़ पौधों में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2, O2, ए व बी दोनों। तो इनमें से कौन सा है आपका राइट आंसर होगा? इसको भी आपको क्या करना है कमेंट में देना है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छी तरह से फुल वॉच किया है। और इसके आगे हम बहुत ही शानदार ग्राफिक के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा भी ग्राफिक तो देखा है, अभी तो आपने टेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है इस चैप्टर में। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम ग्राफिक के माध्यम से क्या करने हैं समझने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।